वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया, बूंदी जिले में ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है और जोधपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की मंजूरी। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। रोज आपको 8:15 पर क्लास या 8:30 पर मिल जाती है। वीकली संडे के दिन क्लास और मंथली क्लास आपको लगातार मिल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास 6 जनवरी 2023। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं हम रिवाइज। कल हमने पढ़ा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से? उदयपुर से। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं रोजगार करने के योग्य है? तो अपने राजस्थान के अंदर। और प्रदेश में आरटी के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? और स्टार्ट हो चुकी है इस सत्र से इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। और एक हमने पढ़ा प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। फिर हमने पढ़ा एक योजना राजस्थान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। और राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां शुरू की जाएगी? पाली के था। तो ये थे कल के क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग और एक बार वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों से, पार्टियों में, आपके पास जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए ताकि एक छोटी सी क्लास आपके लिए रोज राजस्थान की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे और हर एक विद्यार्थी, हर एक राजस्थान के हर एक गरीब से गरीब, हर एक तबके तक हमारी क्लास पहुंचे ताकि उसे फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है? किसके द्वारा? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के द्वारा पालनहार योजना। हमारे राजस्थान सरकार के अंदर एक विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, उसकी एक योजना है पालनहार योजना जो फ्लैगशिप योजना में शामिल है। उससे वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है। अब देखिए पूरी डिटेल। राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है। यह विशेष अभियान 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। यानी 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी लगभग 1 महीना चलेगा। अभियान के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी और मां बाड़ी केंद्र पर सर्वे किया जाएगा और इस दौरान पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। इसका प्रथम चरण है वो 5 जनवरी से शुरू हो चुका है और 25 जनवरी तक चलेगा, यानी 20 दिन चलेगा। और इसका द्वितीय चरण है वो 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। कौन सा? पालनहार योजना। किस विभाग की है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होगा कि डूंगरपुर में और भी मिशन एक तो चला था। मिशन एक तो कोरोना काल के समय मेरा गांव मेरा वार्ड मेरा शहर मेरा यानी जिला, ये योजना डूंगरपुर से चल चुकी है। ठीक है। इसके अलावा डूंगरपुर से बात करें तो मिशन दिव्य भी चल चुका है। कई सारे अभियान है जो चल चुके हैं, बार बार उस जिला प्रशासन के द्वारा चला जाता है। अब जैसे पालनहार योजना से यहाँ चल गया, आपको पता होगा जयपुर के अंदर ऑपरेशन संबल चला था। पेंशनकारी जो जुड़ नहीं पा रहे थे उनको जोड़ने के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है और डूंगरपुर में पालनहार योजना के तहत मिशन पालनहार चलाया जा रहा है। अब देखो पालनहार योजना पेपर में आती है, लगभग फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, तो जाहिर सी बात इसका विभाग याद रखना। ज्यादातर क्या है कि जो योजना शामिल होती है ना पालनहार योजना, वो उसका विभाग पूछा जाता है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। और हमारी जो बाजार में पुस्तक उपलब्ध है कौन सी? राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर 2022। इसमें पूरी मैंने डिटेल लगभग 33 योजना तो फ्लैगशिप की है, यानी टोटल मिला के 60 योजना मैंने डाली है पूरे फैक्ट के साथ। कौन सा विभाग है, कब शुरू हुई थी, किसमें कितने, सारा कुछ। तो ये एक तो वार्षिकांक है, अपनी बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर खरीदें, बहुत ही शानदार। पालनहार योजना है वो 2004-5 में शुरू हुई थी। अब पालनहार योजना में शामिल कौन होंगे? ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो गई है, या माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा है। पेपर में आता है, कथन बताइए कि कौन पालनहार योजना का योग्य है।
इस योजना में सभी माता पिताओं के अनाथ बच्चे, यानी अनाथ कोई भी हो जो किसी भी प्रकार की कैटेगरी हो, विधवा के बच्चों जैसे 3 बच्चों तक, विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चों 3 बच्चों तक, विशेष योग्यजनों व परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया। ठीक है, यानी अनाथ बच्चे किसी भी प्रकार के होंगे वो शामिल होंगे। ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पालनहार कहते हैं। अब देखिए, इस योजना में 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए यानी 1500 रुपए प्रतिमाह, और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। ये पहले 500 थे, बढ़ाकर 1500 कर दिए। ये पहले 1000, शायद 1500 थे, 1000 थे, 2500 कर दिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो मिलेंगे वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना के पात्र कौन होते हैं? पालनहार जो पालेगा परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो। तो ये पूरी मैंने आज आपको एक फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल पालनहार योजना है। साथ में तो ये बता दिया कि डूंगरपुर जिला द्वारा पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार शुरू किया, किसने? डूंगरपुर ने किया है। और पूरी मैंने पालनहार की बात आपको बता दी, तो अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में किस विभाग के द्वारा पेंशन योजनाओं का वार्षिक सत्यापन फेस आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित ऐप के माध्यम से किया जाएगा? ये होता है ना कि पेंशन जिसको मिलती है हर साल, अब जैसे ही आ जाता है लास्ट महीना, या वो फिक्स कर देते हैं कि इसके बाद वापस आपको उसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक तरीके से और वगैरह से। अब इस विभाग ने क्या है, क्योंकि पेंशन विभाग का जब नाम आएगा तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के पास है, जिसके मंत्री है टीकाराम जूली। अब इसमें क्या किया जाएगा कि पेंशन जिसको भी मिलती है ना, अब सीधा सत्यापन एक ऐप हो जाएगा। ऐप से सीधा फेस यानी मुंह से सीधा आइडेंटिफिकेशन, के बार आप एंड्रॉइड मोबाइल को खोलते हो ना, फेस से सीधा लॉक खोल देते हो, वैसे हो जाएगा। बार बार ये चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का अंगूठा नहीं लगता था, कभी कोई समस्या होती कोई समस्या, अब फेस से सीधा ऐप के माध्यम से ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन वगैरह पता लग जाएगा। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, एक तो याद रखना टीकाराम जूली इसके मंत्री। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें कि ये जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, तो कौन कौन सी, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। एक तो है कन्यादान हथलेवा योजना, कन्यादान हथलेवा योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसकी योजना है, किसके? सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग की। इसके अलावा एक आपने पढ़ी थी सिल्कोसिस नीति 2019, वो भी शामिल है। एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, वो भी शामिल है। एक हमने पढ़ा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, वो भी है। और एक पालनहार योजना और एक एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो पेंशन वाले आगे ना, तो किस में शामिल है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये प्रश्न आते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पेंशन योजनाओं का वार्षिक सत्यापन अब फेस आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित ऐप से करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और जन आधार अथॉरिटी के सहयोग से यह प्रणाली विकसित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और जन आधार अथॉरिटी के सहयोग से यह प्रणाली विकसित की जा रही है। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी का नाम आया है, आपको पता है रीट के अंदर एक सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, और मैं लगातार आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम सा जो हमारा क्विज चैनल है उस पर लगातार आपको करवा रहा हूं। अब मैंने आपको सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सामाजिक प्रभाव और उपकरण दे दिए। अब टॉपिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। अब आधार का कोई अंत नहीं है, यानी पूरा कंप्यूटर ही आधार है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विवरण ही दे रहा हूं। ठीक है, परीक्षा में, और उम्मीद है एक आधा प्रश्न आना है वो वहां से आ जाएगा। तो निरंतर आप अध्ययन करते रहे। हमारी ये टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये नानक क्लासेज ऐप में, सूचना प्रौद्योगिकी व शैक्षिक परिदृश्य। अब देखिए, ऐप की बात आई है तो राजस्थान में संचालित कुछ ऐप की बात कर लेता हूं मैं, प्रमुख ऐप। एक तो ऐप है प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? कौशल दर्पण ऐप। अभी फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं वन रक्षक में आया है। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD ऐप 2.0 ऐप 4 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना में पौधे का वितरण होगा? GGAY यानी घर घर औषधि योजना। राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को विद्यार्थी दर्पण ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। कौन सा ऐप? देखो, विद्यार्थी दर्पण ऐप से। यहां कौन सा है? कौशल दर्पण ऐप।
और यूडीएच में अपने जो नगरीय स्वायत्तता मंत्री है शांति कुमार धारीवाल ने हाउसिंग रोड स्थित सरकारी निवास पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं और बुक माई चौपाटी ऐप लॉन्च किया। याद रखना, बुक माई चौपाटी राज्य आवासन मंडल से है और 2 बार राज्य आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा संस्कृत विभाग द्वारा देववाणी ऐप का 18 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया। इसमें संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान हो रही है। प्रश्न सीधा ही आता है, देववाणी ऐप का संबंध है संस्कृत से। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उस समय थे। 15 सितंबर 2021 को शिक्षा संकुल जयपुर से शाला सम्मेलन ऐप का विमोचन किया था। अब चेंज हो गया, अब डॉक्टर बी डी कल्ला, ध्यान रखना। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया था। इसका संबंध संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु है। ध्यान रखना, गिरवाणी ऐप और देववाणी ऐप संस्कृत विभाग से। कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी माई बुक लो ऐप का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा 28 अगस्त 2021 को किया गया। अब याद रखना, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी नहीं है, ये वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है, क्योंकि आपको तारीख देखनी है। 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। अब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? राजेंद्र यादव। ठीक है, ये कुछ ऐप थे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब जब कोई बात आएगी आपको बूस्टर डोज देनी जरूरी है। जैसे आपने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कोरोना की लगाई थी नहीं, इसके बाद में वो बूस्टर डोज लगाई थी, वो बूस्टर डोज है, ये काम करेगी आपके लिए। बस पढ़ना आपको है, निरंतर ध्यान। तीसरा, राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध, ये तो पढ़ा आपने। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध, ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले में चल रहा है, किसके लिए है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करना, वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले में चलाया जा रहा है। कब से? फरवरी 2022 से है ये। बूंदी जिला प्रशासन द्वारा वेश्यावृत्ति को समाप्त करने, लड़कियों को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा, सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाने के लिए ऑपरेशन अस्मिता अभियान चलाया जा रहा है। इन नवाचार के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की टीम और विशेषज्ञ संगठनों के सहयोग से विभिन्न विकासोन्मुखी गतिविधियां, शिक्षा और रोजगार को जोड़कर पीड़ित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना। बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब ये प्रश्न ओल्ड है, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि 6 महीने पहले ही मुझे क्वेश्चन देना है। एग्जामिनर वो सोचेगा कि बच्चा राजस्थान की योजनाओं से, राजस्थान में जो नीतियां है, कुछ भी चल रहा है, उसे कितना वाकिफ है। और जो योजना खास करके अब बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना चल रही है, गरीबों के लिए जो योजना चल रही है, जाहिर सी बात है वहां से चाहे वो 4 साल पुराना क्वेश्चन क्यों ना हो, वो उठा लेगा। ये हर एक विद्यार्थी, राजस्थान का विद्यार्थी अगर शिक्षा से जुड़ा है, तैयारी कर रहा है, वो कितना अपडेट है, उसे कितना पता है हमारे राजस्थान की जाने। इसलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। इसलिए हर रोज मैं एक आधा प्रश्न आपको ऐसा दे जाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। और परीक्षा की दृष्टि से क्यों, हर आपको पता भी उस चीज का होना चाहिए। जैसे महावारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान हमारे चल रहे हैं। ठीक है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो खूब सारे कल मैंने 3 योजनाएं भी आपको बताई थी, वो भी आपको याद रखनी। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2023 को पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 5 जनवरी 2023 को पुलिस जांच एजेंसियां हैं जो, उनके प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया। थोड़ी बहुत याद रखना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन होता है ना, तो वो पूछ लिया जाता है। तो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया गया। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहां की जाएगी? अब ध्यान रखियो, मिलेट्स हुआ क्या है? मिलेट्स हुआ बाजरो। और अब सर्दी के टाइम में पश्चिम राजस्थान वाला तो रेल बना रखी है बाजरो खा खा के। ठीक है, चूर चूर के बाजरो खूब टिका के खावा, कोई दाल साग है, कोई कड्डी साग है, कोई दही साग, वो मिलेट्स है। ठीक है, अंग्रेजी में बाजरा मिलेट्स क्या ध्यान रखो, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। सबसे ज्यादा खरीफ की फसलों में ये खाद्यान्न बोया जाता है, बड़ा ताकतवर होता है, इसमें स्टेमिना वाला होता है ये बाजरा। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की, सेंटर फॉर एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? उत्कृष्टता केंद्र। क्या होता है? उत्कृष्टता केंद्र। एक अनुसंधान केंद्र अलग होता है। जैसे 2 चीजें याद रखना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस या प्रश्न आ जाए उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। और आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र, तो उत्तर आ जाएगा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। बजट 2022-23 में कृषि बजट को अलग पेश किया गया था 23 फरवरी को। अब नया बजट फिर आ रहा है और इसे प्रभावी बनाने के लिए 11 मिशन जोड़े गए। 11, इनमें से एक मिशन था राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोधपुर जो मंडोर केंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति बगदाराम जी चौधरी है, वहां पे
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए व्यय करके 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट 2022-23। अब देखिए, लगानी पड़ेगी बाजरे की बूस्टर डोज। बाजरा, मुख्य चीज आपको याद रखनी है, बीकानेर में स्थित बाजरा परियोजना केंद्र को 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर घोषित किया गया। इसका पहला बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट व इंक्यूबेशन सेंटर बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा और 2023 को केंद्र सरकार ने मोटे अनाज में बाजरा के लिए बाजरा वर्ष घोषित किया। ये पॉइंट नोट करना भी, 2023 को मोटे अनाज के लिए बाजरा वर्ष घोषित किया केंद्र सरकार ने। और मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खरीफ फसल में पूरे भारत के अंदर पाया जाए तो बाजरा राजस्थान में होता है। पूरे भारत में बाजरा सबसे ज्यादा, पूरे भारत का लगभग 45% राजस्थान के अंदर होता है। खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा बाजरा होता है और रबी की फसल में राजस्थान में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो सरसों है ना, सरसों और राई सबसे ज्यादा हुई है 46%। आपसे पूछे कि राजस्थान में भारत का सबसे ज्यादा फसलों में सबसे पहला स्थान है सरसों का, 46 पॉइंट कुछ है। बाद 2 नंबर पे आता है बाजरा, 45 पॉइंट कुछ है। दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। छठा प्रश्न देख लीजिए, सदाबहार प्रश्न है, पेपर आता है इसलिए एक आधा क्वेश्चन आपको साथ में दे दिया जाता है तो आप पढ़ सकते हो। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले, तो न्यूनतम व पशु घनत्व वाले जिले, तो सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर का और न्यूनतम कहां का है? जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। अब देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार पशुओं की कुल संख्या 567.76 लाख है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, 567.76 लाख, जो कि पशु गणना 2012 की तुलना में 1.66 की कमी को दर्शाता है। यानी 2012 के अंदर जो 19वीं पशु गणना थी उसमें 577 लाख थे, अब 567.76 लाख है, यानी 1.66% की पशुओं में कमी आई। पशुधन की दृष्टि से देखिए, राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, पहला यूपी का है। पशुधन 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अपने पढ़ते हैं ना, आजकल व्यापारी आए हुए हैं, वो कहते हैं यूपी से व्यापारी आए हुए हैं और यहाँ से भैंसे वगैरह सारा कुछ ले जाते हैं, तब तो ये सबसे ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से अपने बेचते रहते हैं और ले जाते हैं। और अब की बार तो वैसे ही हो सकता है नेगेटिव पॉइंट में भी पशु गणना आए। क्यों? क्योंकि कहानी ये है, क्योंकि ये 5 साल बाद होती है, ठीक है, 5 साल बाद होती है। अब क्या आएगा, इस जो लंपी बीमारी आई थी उससे गोवंश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो क्या कंडीशन आती है अगली पशु गणना में होगा। पशु घनत्व पूछे तो 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, पहले 169 था, अब 166 हो गया। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 10% योगदान है पशुपालन का। और आपको पता होगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा, अगर कृषि के उप उत्पादों में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो वो पशुपालन का, सबसे पहले पशुधन का है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है डूंगरपुर और न्यूनतम पशु घनत्व वाला है जैसलमेर। सर्वाधिक पशु संख्या है बाड़मेर की और न्यूनतम है धौलपुर की। सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में है, कम धौलपुर में है। सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर का है, सबसे कम है जैसलमेर का। इतनी पॉइंट आपको याद रखना है, ये यहां से घूम फिर के बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। एक क्विज आपको मिल रही है नानक क्लासेज शिवसर नाम से। और कोई विद्यार्थी पीडीएफ इस फॉर्मेट में लेना चाहता है पीडीएफ, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे क्लास आ रही है वो आप नानक क्लासेज प्रीमियम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। उसमें सारी क्विज वगैरह हर चीज का यहाँ पे मिल रहा है आपको। और ये आपका नानक क्लासेज है, इस पे लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो रही है, बस आप निरंतर अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ललित मीणा जिन्हें हाल में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन सा खेल? क्रिकेटर। दृष्टिहीन ये खिलाड़ी है और क्रिकेटर है। क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, उदयपुर, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट आपके लिए यस्टरडे डोज हमने क्या चर्चा की थी? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। क्रांति के समय झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह। क्रांति के समय करौली के शासक मदनपाल। क्रांति के समय जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह और क्रांति के समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह। इसके बाद आपसे पूछे कोटा के शासक कौन थे? तो कोटा के शासक थे राम सिंह। आपसे पूछे डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह। आपसे पूछे बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। आपसे पूछे प्रतापगढ़ के कौन थे? दलपत सिंह। इसके अलावा आपसे पूछे बूंदी के, वो भी राम सिंह थे।
एक और प्रश्न आता है, टोंक के कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक के संस्थापक तो अमीर खां पिंडारी थे, लेकिन जो नवाब जो उस समय 1857 की क्रांति थे उस समय थे वजीरुद्दौला। और उसके अलावा अपन ने दो बीकानेर के सरदार सिंह और धौलपुर के भगवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय जिन्होंने तन मन धन से सहायता की थी। ठीक है। भरतपुर के थे जसवंत सिंह जो नाबालिग थे, फिर मोरिसन संभाल रहे थे उसका प्रशासक, और कोटा के राम सिंह और जोधपुर के तख्त सिंह। तो ये आपको याद रखना, एक आधा प्रश्न पेपर में आता ही आता है। अब नेक्स्ट हो आपके लिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। अब अगले 3-4 दिन है ना, हम पूरे राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल का पर्दाफाश करेंगे, फिर मुख्यमंत्री, विधानसभा, जो भी प्रश्न पेपर में आ रहे ना वो सारे पढ़ेंगे। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम बार राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगा ना, उस समय राज्यपाल कौन थे? वह राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा बर्खास्त किया गया था, जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। वह राज्यपाल जो भारतीय सेना के अध्यक्ष और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे। ये दोनों प्रश्न पिछले कॉलेज लेक्चरर में आए हुए हैं, और ये पिछला आरएस है उसमें आया था। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये तो आता ही आता है। पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके अच्छे तरीके से बताना, फिर अपनी चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी लगातार अध्ययन किया करो। हमारे नानक क्लासेज ऐप में चल रही ये सीएटी के लिए मैंने जनवरी से दिसंबर 2022 के एक महामैराथन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास दे दी। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये प्रीमियम गोल्ड मेंबरशिप चल रही है, 500 रुपए में मेंबरशिप आज है, आज अंतिम दिन है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, इसका फायदा ये है कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, पूरे 1 साल तक हमारी नानक क्लासेज में जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी आपके लिए फ्री रहेगी। ठीक है। और एक ग्रेड 3 के लिए, लेवल 1 और 2 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही हम मॉडल पेपर भी शुरू करने जा रहे हैं। और ये हमारी ब्रह्मास्त्र 3rd ग्रेड के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य की बुक बाजार में उपलब्ध है। स्पेशल रीड सारे टॉपिक है, और हमारा जो ये टेस्ट होता है वो भी इसी पर, और ये वार्षिक अंक आपके सामने उपलब्ध है। और एक और बता देता हूँ, 6 से 12 की सभी अध्यायों की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में, बहुत ही शानदार। और मैं बार बार इसको पढ़ो, कम से कम 5 बार इसका रिपीजन करो, एक भी प्रश्न जीके का आपका गलत नहीं होगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, खुश रहें, मानसिक विकार से दूर रहें, और अपने मंजिल को प्राप्त करके 2023 को इतिहास बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।